अनन्तरं शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम् अत्रैव वर्ते। अनन्तरम इसके बाद शुकः तोते ने कहा, यह तोता बोला, अस्य वृक्षस्य इस वृक्ष के फलानि खादन् फलों को खाते हुए जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते। अहम अर्थात मैं, जन्मतः जन्म से, अत्रैव यहाँ ही या यहीं, वर्ते हूँ या निवास कर रहा हूँ। नाहमिमं द्रुमं परित्यक्तुम इच्छामि। अहम अर्थात मैं, इमं द्रुमम, इमं अर्थात इस द्रुमम वृक्ष को, ना अर्थात नहीं, परित्यक्तुम छोड़ना, इच्छामि चाहता हूँ। मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ना चाहता हूँ या मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मदीय एवायम न्यग्रोध वृक्षः इति उच्चैः अभणत्। मदीय मेरा, एव अयम ही है, अयम अर्थात यह, मेरा ही है यह, बरगद का, निग्रोध वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष, इति इस प्रकार, उच्चैः अभणत् ऊंचे स्वर में बोला। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः कृमयः कीटाश्च अयं तरु अस्मदीय एव इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वं स्वं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्। ततश्च इसके बाद, तत्रत्याः वहाँ पर उपस्थित या वहाँ की, अपरिमिताः अर्थात असंख्य, कृमयः कीटाश्च कीड़े और कृमि अर्थात छोटे कीड़े या मकोड़े, अयम तरु अस्मदीय एव यह वृक्ष मेरा ही है, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, वृक्षस्योपरि वृक्ष के ऊपर, स्वं स्वं अपना अपना, अधिकारम घोषयन् अधिकार घोषित करते हुए, विचित्रतरम विचित्र प्रकार का, कोलाहलम अकुर्वन् कोलाहलम अर्थात शोर करने लगे। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्र आगतः। अत्रांतरे अर्थात इसके बाद, वहाँ पर, कश्चित् कोई, अजापुत्रः बकरी का बच्चा, आगतः आ गया। इसके बाद वहाँ पर कोई बकरी का बच्चा आया, या यूँ कह सकते हैं कि इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा वहाँ आया। सोऽपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नन्दति स्म। सह अपि वह भी, तस्य तरोः उस वृक्ष के, पत्राणि खादन् पत्तों को खाकर या पत्तों को खाते हुए, नदन्ति स्म प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्यायनिर्णयं कर्तुं तं प्रार्थयन्तौ। तम अर्थात उसको दृष्ट्वा देखकर, सर्वे प्राणिनः सभी प्राणियों ने, न्याय निर्णयम कर्तुं न्यायपूर्वक निर्णय करने के लिए, तम प्रार्थयन्ता उससे प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्। सर्वेषां सभी के वचनों को श्रुत्वा सुन करके, स अजः वह बकरा, अवदत् बोला, अस्तु ठीक है, मया समेषां समस्या समाकर्णिता, मेरे द्वारा समेषां सभी की, समस्या को, समाकर्णिता सुन लिया गया है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणोतु। अब मम अर्थात मेरी या मेरे, वचनानि बातों को, यूयं शृणोतु तुम सभी सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्यः शाखान्तराणि च कृमिकीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः। अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि।
काश्चन शाखा अर्थात कोई शाखा, काकेभ्यः कौओं के लिए, शाखांतराणि च क्रमी कीटेभ्य अन्य या दूसरी शाखा कीड़े मकोड़ों के लिए, मूलम सर्वेभ्यः जड़ सभी के लिए, अनेन प्रकारेण इस प्रकार, सर्वेभ्योपि सभी के लिए भी, वृक्षम विभज्य वृक्ष को बांटकर, दापिष्यामि दिलवाऊंगा, अस्मिन्नेव ग्रामे इस ही ग्राम में या गांव में, इसी गांव में, कश्चित कोई, वृक्षच्छेदकः वृक्ष को काटने वाला या वृक्ष को काटने का कार्य करने वाला, मे मित्रम अस्ति, में अर्थात मेरा, मित्रम अर्थात मित्र, अस्ति अर्थात है, इसी गांव में वृक्ष को काटने वाला मेरा मित्र है। तम आह्वयामि इमं वृक्षं खंडशः कर्तुम इति, तम अर्थात उनको या उसको, आह्वयामि बुलाता हूँ, इमं इस, वृक्षम वृक्ष के या वृक्ष को, खंडशः कर्तुम टुकड़े करने के लिए, उसको बुलाता हूँ इस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। इस प्रकार बकरे ने निर्णय किया। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृता, अजस्य बकरे का निर्णय सर्वैः सभी ने स्वीकृता स्वीकार किया। अतः सर्वेपि वृक्षच्छेदकस्य समीपं गत्वा, इसलिए सर्वेपि सभी, वृक्षच्छेदकस्य पेड़ काटने वाले के या लकड़हारे के, समीपम गत्वा पास में जाकर के, न्यग्रोध वृक्षम छित्त्वा बरगद के वृक्ष को, छित्त्वा अर्थात काटने के लिए, तस्य भागानां वितरणार्थम उसके भागों को या टुकड़ों को बांटने के लिए, प्रार्थयन्त प्रार्थना करने लगे। परम सोयम काष्ठच्छेदकः अवदत् पूर्वम अहम वृक्षान् छिन्नद्मि स्म, लेकिन सह अयं वह लकड़हारा या लकड़ी को काटने वाला अवदत् बोला, पूर्वम अहम पहले मैं, वृक्षान् छिन्नद्मि स्म वृक्षों को काटता था, अधुना अब, तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयानि, अधुना अर्थात अब, तादृशे वैसे, कुत्सिते घृणित या बुरे, कर्मणि न कार्यों को, न अर्थात नहीं, व्यापारयानि करता हूँ, व्यापारयामि अब वैसे कुत्सित या बुरे कर्मों को नहीं करता हूँ। वृक्षाणां छेदनम महत् पापमिति, वृक्षों को काटना महत् अर्थात महान या बड़ा, पापम इति पाप है, इति इस प्रकार, माया मेरे द्वारा या मैंने, अधिगतम अस्ति जान लिया है। अतः इसलिए न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम, बरगद के वृक्ष को छेदनम अर्थात काटने का कार्य, अहम ना करिष्यामि मैं नहीं करूँगा, इसलिए बरगद के वृक्ष का छेदन अर्थात काटने का कार्य अहम ना करिष्यामि मैं नहीं करूँगा, इति इस प्रकार वृक्ष छेदका अर्थात उसने लकड़हारे ने कहा। साथियों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लग रहे हों तो आप स्वयं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए, जिससे वह भी ज्ञान वर्धन कर सके और अपना अध्ययन जारी रख सके। तथापि सर्वे प्राणिनः, फिर भी सभी प्राणियों ने तम वृक्षम छेदतुम, उस वृक्ष को काटने के लिए यदा निर्बंधम, यदा अर्थात जब, निर्बंधम अकुर्वन्, जिद करने लगे, तदा तब, स धीमान, वह बुद्धिमान, इदम आह, यह बोला, अस्तु ठीक है, तरहि तो, प्रथमम में वचः, पहले, में अर्थात मेरे, वचः वचनों को, सुनो सुनो, यूयम सर्वेपि, तुम सभी, अनेन वृक्षेण, इस वृक्ष के द्वारा, उपकृतः एव, उपकृत हो या लाभान्वित किए गए हो, या इस वृक्ष के द्वारा तुम सभी पर उपकार किए गए हैं। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत, वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके, युष्माभि, तुम सभी के द्वारा, कः प्रत्युपकारः कृतः, कौन सा प्रत्युपकार किया गया, अथवा यूँ कहें कि वृक्ष की भलाई को स्वीकार करके तुम सभी के द्वारा बदले में वृक्ष के लिए क्या किया गया या क्या प्रत्युपकार किया गया। युष्माकं मध्ये, कहा, तुम सभी के बीच में, कहा, किसने, वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्, वृक्ष को जलसेचनम, जल सिंचन, अकरोत्, किया, तुम सभी के बीच में किसने वृक्ष का जल सिंचन किया। कः तस्य रक्षणम विहितवान, कः अर्थात किसने, तस्य उसकी, अर्थात वृक्ष की, रक्षणम विहितवान, रक्षा की, न कोपि किंचिदपि अकरोत्, किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुण देवः वृष्टिं वर्षति, वरुण देव ने वर्षा की, या वरुण देव वर्षा करते हैं। सूर्य देवः प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्य देव प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, भूमाता अर्थात धरती माता, वृक्षस्य वृक्ष की, आधारभूता आधार हैं या आधारभूत हैं। वायु अनिलम ददाति, वायु देव हवा देते हैं। ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षयन्ति च, ते अर्थात वे, सर्वे सभी, वृक्षम वृक्ष को पालते हैं, पोषित करते हैं या पोषण करते हैं और रक्षा करते हैं। तेना कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, उन सब ने कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा नहीं कहा। तेना कदापि, वे नहीं कहते कभी भी मेरा अधिकार है, इति अवदन, ऐसा नहीं बोलते। ते सर्वे परोपकारिणः, वे सभी परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे, लेकिन यूयम सर्वे, तुम सभी, परापकारिणः, दूसरों के उपकार को भूलने वाले या दूसरों का अपकार करने वाले हो, वो कहलाते हैं परापकारी। तुम सभी परापकारी हो। वृक्षस्य साहाय्यम, वृक्ष की सहायता को स्वीकृत्य, प्राप्त करके या स्वीकार करके, तम एव, उसी को, नाशयितुम कृत संकल्पा, नष्ट करने का निश्चय किए हुए हो या नष्ट करने के लिए संकल्पित हुए हो। यूयम, तुम सभी, श्व अर्थात अपने, आश्रयम एवो, आश्रय का ही, नाशयत, नाश कर रहे हो।
अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयं कुत्र गमिष्यत्। अस्मिन् वृक्षे, इस वृक्ष के छिन्ने कट जाने पर, सति निश्चित रूप से, यूयम तुम सभी, कुत्र गमिष्यत् कहाँ जाओगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशुपक्षिणः आम सत्यम। सर्वमिदं श्रुत्वा, सर्वम इदम, इदम सर्वम यह सब कुछ, श्रुत्वा सुन करके, पशु पक्षिणः पशु पक्षी बोले, हाँ सत्यम सत्य ही है, सच है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः। वयम स्वकर्तव्यम, हम सभी, स्वकर्तव्यम अपने कर्तव्य को, विस्मृत्य भूल करके, अधिकार के लिए, कोलाहलम कुर्मः शोर कर रहे हैं। वृक्ष प्रकृतिदत्तः वरः अस्ति, वृक्ष प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वरदान हैं। सा न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुम अर्हति। सा अर्थात वह, कस्यापि एकस्य किसी एक की, संपत्ति ना भवितुम अर्हति नहीं हो सकती। अस्माभि सर्वैः मिलित्वा, हम सभी को मिलकर के, वृक्षस्य संरक्षणम, वृक्षों का संरक्षण अर्थात उनकी रक्षा करनी चाहिए। संवर्धनम, और उनको बढ़ावा देना चाहिए या संवर्धन करना चाहिए। समारोपणम च कर्तव्यम, और उनका समारोपण करना चाहिए या उनको लगाना चाहिए। ना तो विनाशः कार्यः इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ना कि विनाश करना चाहिए ऐसा दृढ़ निश्चय किया। निश्चित रूप से अर्थात अस्माभि मानवैः अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु। ननु अर्थात निश्चित रूप से, अस्माभि हम सभी मानवों के द्वारा भी, वृक्ष संपत् वर्धनीया, वृक्ष की संपत्ति को या वृक्ष रूपी संपत्ति को वर्धनीया, बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार हमने इस पाठ को देखा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।